Present teacher. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में शब्द रचना में संस्कृत के उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमने पिछली वीडियो में उपसर्ग पढ़ा था कि उपसर्ग हम कहते किसे हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा रिवीजन करना चाहेंगे इस वीडियो में। जैसे उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या है, सबसे पहले इस वीडियो में भी उसको सुन लेते हैं। जैसे में जब कोई शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में यानी पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने हिंदी का उपसर्ग पढ़ा था। देखिए, जब भी क्या होता है, कोई भी शब्द होता है, जैसे हम किसी शब्द को ले सकते हैं, धर्म को ले सकते हैं। धर्म जैसे हमने ले लिया शब्द धर्म, लेकिन ये क्या एक शब्द है, इसके आगे हम किसी शब्दांश को लगाएंगे। इसके आगे, इसके आरंभ में हम क्या करेंगे, किसी शब्दांश को लगाएंगे। जैसे हम लगा देते हैं अ उपसर्ग है। तो पहले धर्म का अर्थ तो देखिए अलग था ना, लेकिन अब अधर्म हो गया, यानी उसका पूरा अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो इस वीडियो में हम संस्कृत के उपसर्ग को देखेंगे। संस्कृत के उपसर्ग हिंदी में आपको हम बताए थे उपसर्ग, और ये संस्कृत का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक तरफ उपसर्ग लिखे हुए हैं, दूसरे तरफ अर्थ, और तीसरे तरफ उन उपसर्गों के उदाहरण लिखे हुए हैं जो उपसर्गों से मिलकर बने हैं। ठीक ना? ओके, तो चलिए हम अ उपसर्ग को लेते हैं। देखिए, अ क्या है, अ उपसर्ग है, और अ उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो अ उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव। क्या होता है? अभाव होता है। अब देखिए, अ उपसर्ग से हम कुछ शब्द बनाएंगे, कुछ शब्दों के अर्थ में परिवर्तन करेंगे। जैसे यहाँ पे धर्म को हम ले लेते हैं। किसको लेते हैं? यहाँ पे हम सिर्फ धर्म को लेंगे। धर्म एक शब्द है, और इसके आगे हम क्या करेंगे, अ उपसर्ग को लगा देंगे। तो जब हम इसके आगे अ उपसर्ग को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अधर्म। यानी यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका अर्थ बदल गया, इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। न्याय, अगला शब्द हम लेंगे न्याय, और इसके आगे अ उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अन्याय। इसी प्रकार ज्ञान, ज्ञान का अर्थ अलग है, जबकि अ उपसर्ग लगाते हैं हम, अ उपसर्ग को क्या करते हैं, ज्ञान में लगाते हैं, तो ये अज्ञान क्या हो जाता है, ज्ञान जो होता है परिवर्तित हो जाता है, इसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो अ उपसर्ग से क्या हो जाता है, अज्ञान हो जाता है। अब दूसरा उपसर्ग हम लेंगे अति उपसर्ग। देखिए, ये सब उपसर्ग जो है संस्कृत का है। ये जितने भी उपसर्ग है ना, ये सब संस्कृत के उपसर्ग है, ध्यान रहे। देखिए, अति में होता है अधिक। अति का क्या अर्थ होता है, अधिक होता है। तो अब अधिक का हम देखेंगे अर्थ, या उपसर्ग लेंगे, तो जब हम क्या करेंगे, अत्याचार, यानी यहाँ पे जो आपका शब्द आया हुआ है उसमें जब हम अति उपसर्ग लगाएंगे आचार में, यहाँ पे आचार हुआ क्योंकि अत्याचार का जब हम संधि करेंगे अर्थात टुकड़े करेंगे, तो ये बन जाएगा अतिधन आचार। इस प्रकार से बनेगा अतिधन आचार, इस प्रकार से बनेगा। तो इसका हो जाएगा अतिधन आचार, जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा अत्याचार। अब देखिए, बदल गया रूप। इसी प्रकार से अधिक में हम अति उपसर्ग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अतिधन अधिक। अत्यंत में लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अतिधन अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अतिधन अंत। अब यहाँ पे देखेंगे, इस शब्दांश जो है इनके अर्थ क्या हो रहे हैं, उपसर्ग जुड़ने के साथ ही परिवर्तित हो जा रहे हैं, या उस शब्द में विशेषता ला दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे अन्न को देखेंगे,
अनुपसर्ग। अनुपसर्ग का क्या अर्थ होता है? अभाव होता है। और अनुपसर्ग से शब्द कैसे बनते हैं? तो देखिए, अनावश्यक, अन धन आवश्यक हो जाएगा। अनावश्यक, अन धन आवश्यक। आवश्यक शब्द यहाँ पे है, लेकिन उसके आगे अन क्या है? उपसर्ग है। आदर देखिए यहाँ पे है ना, लेकिन इसके आगे क्या है? अन लगा हुआ है। इसी प्रकार से उचित शब्द यहाँ पे है। यहाँ जब अनुचित काम टुकड़ा करेंगे तो क्या होगा? अनुधन उचित हो जाएगा, अनुधन उचित बनेगा ना। तो यहाँ पे अन क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा और उचित एक शब्द हो जाएगा। तो ये किसी भी शब्द के आगे जब हम किसी शब्द को जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक रहे, आगे देखेंगे हम। जैसे अनु को ले लेंगे। अनु का अर्थ होता है पीछे। क्या होता है? पीछे होता है। जब अनु को ले लेंगे तो देखिए, सार शब्द क्या है? सार है। अब सार में हम अनुपसर्ग लगा देंगे, जोड़ देंगे इसके आरंभ में, तो अर्थ बदल गया, तो हो जाएगा अनुस्वार, अनुरूप, अनुवाद। देखिए अर्थ बदल गया। कु को ले लेंगे। कु मीन्स होता है, या कु का अर्थ होता है बुरा। क्या होता है? बुरा होता है। अब देखिए यहाँ पे कु कर्म हो जाएगा, कु पुत्र हो जाएगा, कु मार्ग हो जाएगा। ठीक ना? ठीक। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे प्र उपसर्ग को लेंगे। प्र मीन्स होता है आगे। जैसे बल, बल यहाँ पे है ना, लेकिन बल के आगे जब हम प्र उपसर्ग लगाएंगे तो इसका अर्थ बदल जाता है और ये शब्द बनता है प्रबल। क्या हो जाता है? प्रबल हो जाता है। गति, गति के आगे जब हम प्र उपसर्ग जोड़ देंगे, यहाँ ध्यान देंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रगति हो जाएगा। कार में हम जब उसके आरंभ में प्र उपसर्ग लगाएंगे तो ये प्रकार हो जाएगा। इसी प्रकार प्रति को ले लेते हैं। प्रति क्या है? संस्कृत का उपसर्ग है। अब देखिए इसका प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध। क्या होता है? विरुद्ध होता है। अब इसके कुछ हम उदाहरण देखेंगे। जैसे कार है, कार में जब हम प्रति लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिकार, पूरा अर्थ परिवर्तित हो गया। प्रतिक्रिया, प्रतिवाद हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अधि उपसर्ग को लेंगे। अब अधि से क्या है? अधिधन कता। कता में हम क्या अधि लगाएं तो अधिकता हो जाएगा, अधिपति हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, अधिसंख्य हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सम उपसर्ग को ले लेते हैं। किसको लेते हैं? सम उपसर्ग को। देखिए सम क्या है? उपसर्ग, और इसका अर्थ क्या होता है? अच्छा या साथ। अब देखिए इससे हम क्या बनाएंगे? जैसे गम है, गम क्या है? एक शब्द है। गम में दुख होता है ना, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? सम उपसर्ग लगाएंगे। तो जब हम सम उपसर्ग लगाएंगे तो ऊपर बिंदी चला जाएगा जो म का बोध कराएगा, तो क्या बनेगा? संगम बन जाएगा। जैसे संस्कार, यहाँ पे हम देख रहे हैं संस्कार, सम धन आकार हो रहा है ना, तो संस्कार हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पूर्ण है। पूर्ण क्या है? एक शब्द है। पूर्ण एक शब्द है, लेकिन इसके आरंभ में हम क्या करेंगे? किसी शब्दांश को जोड़ेंगे। जैसे जो शब्दांश यहाँ पे है उसको हम जोड़ देते हैं, सम उपसर्ग लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? इसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, या इस शब्द की विशेषता आ जाती है, तो इसे हम उपसर्ग कहते हैं। ये तो संस्कृत का था, ये जो अभी हमने पढ़ा ये संस्कृत के उपसर्ग थे, लेकिन संस्कृत के अलावा भी अन्य उपसर्ग और होते हैं। जैसे उर्दू के उपसर्ग। किसके उपसर्ग? उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के भी बहुत सारे शब्द आप जैसा कि जानते हैं हिंदी में प्रचलित है, तो उनके भी उपसर्ग है। जैसे अल, अल का अर्थ क्या है? निश्चित। अल का अर्थ होता है निश्चित। जैसे में हम क्या कहेंगे? विदा लेते हैं शब्द, जैसे विदा शब्द लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे विदा। अब इसके आरंभ में हम क्या करेंगे? किसी शब्दांश को जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे? अल उपसर्ग को ले लेंगे। तो अल उपसर्ग को जब हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? अलविदा। क्या हो गया? अलविदा हो गया ना। ये किसी शब्द के आगे
जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अलविदा हो जाएगा। अगर बत्ता में हम अल उपसर्ग लगाते हैं तो क्या बनेगा, अलबत्ता बन जाएगा। बेला, बेला शब्द को लेते हैं, अगर हम बेला में अल उपसर्ग लगाते हैं तो क्या होता है, अलवेला हो जाता है। इसी प्रकार से हम गैर को लेंगे। गैर, गैर क्या है, उपसर्ग है, और गैर का अर्थ क्या होता है, तो अलग होता है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पे फिर लिख सकते हैं उसको, चाहे तो एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं सरकारी। सरकारी देखिए क्या है, एक शब्द है। अब इस शब्द के आरंभ में हम क्या करेंगे, उपसर्ग जोड़ेंगे, किसी शब्दांश को जोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम जोड़ देते हैं गैर, अब इसको हम एक साथ कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, गैर सरकारी। यानी जो अर्थ यहाँ पे निकल रहा था सरकारी का, अब उसका पूरा अर्थ चेंज हो जाता है, यानी उसके अर्थ में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक ना, तो परिवर्तन आ गया तो ये हो गया गैर सरकारी। इसी प्रकार से हाजिर में जब हम लगा देंगे गैर उपसर्ग तो क्या हो जाएगा, गैर हाजिर हो जाएगा। कानूनी में लगा देंगे गैर उपसर्ग तो क्या बनेगा, गैर कानूनी बनेगा। अब ना उपसर्ग को हम लेते हैं। ना उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं, क्या होता है, नहीं। अब देखिए ना यानी पाक, पाक शब्द को लेंगे और इस शब्द के आगे आरंभ में हम जब ना उपसर्ग लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, नापाक। अर्थ चेंज हो गया, अर्थ परिवर्तित हुआ ना। इसी प्रकार से हम पसंद के लगाएंगे। पसंद क्या है, एक शब्द है, और पसंद के आगे हम आरंभ में ना उपसर्ग लगाते हैं तो ये क्या होता है, नापसंद हो जाता है। अगर दान में लगा देते हैं ना उपसर्ग तो शब्द चेंज हो जाता है, नादान हो जाता है। अब ला उपसर्ग को लेते हैं। ला का अर्थ होता है बिना, जैसे इलाज। इलाज, इलाज का अर्थ अलग निकला ना, लेकिन इसके आरंभ में क्या है, ला उपसर्ग लगा दिया गया तो इसका इलाज का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ला इलाज। इसी प्रकार जवाब में ला लग जाता है तो लाजवाब, पता में लग जाता है तो लापता। अब देखिए सर को देख लेते हैं। सर क्या है, उपसर्ग है, और सर का अर्थ होता है मुख्य। अब देखिए इसको लगाएंगे ताज में तो क्या हो जाएगा, सरताज। हद में लगाएंगे तो सरहद, पंच में लगाएंगे तो सर पंच। यानी सर क्या है, उपसर्ग है। ये संस्कृत के उपसर्ग है, इतना ध्यान रहे कि ये जो हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग, ये सब संस्कृत के उपसर्ग हैं। जैसे हम उपसर्ग को ले लेते हैं, हम का अर्थ होता है समान। जैसे अगर हम वतन शब्द को लें और इस शब्द के आरंभ में हम उपसर्ग जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ बदल जाता है, इस शब्द की विशेषता आ जाती है। तो क्या होता है, हम वतन हो जाता है। उम्र में लगा देंगे तो हम उम्र हो जाएगा। शक्ल में लगा देंगे हम उपसर्ग तो हम शक्ल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही ना, ठीक है। देखिए बा उपसर्ग को लेते हैं। देखिए इसका अर्थ होता है सहित। क्या अर्थ होता है, सहित। और इसका हम देखेंगे बा को कायद में लगाएंगे। कायद शब्द उर्दू का शब्द है और इसमें हम जब वाह उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा, वाह कायद, वाह औदब। वध का लगा देंगे। वध का अर्थ होता है बुरा। क्या अर्थ होता है, बुरा अर्थ होता है। अब देखिए वध क्या है, एक उपसर्ग है, और यहाँ नाम को हम ले लेते हैं तो नाम क्या है, एक शब्द है, और इस शब्द के आगे हम किसी शब्दांश को जोड़ देते हैं। अर्थात इसके आरंभ में जब हम किसी शब्दांश को जोड़ते हैं, किसी शब्द के आरंभ में जब किसी शब्दांश को हम लगाते हैं और उसके अर्थ का जो उसका अर्थ होता है पूरा परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है अर्थ में, वो उपसर्ग होता है। अब आखिरी एग्जाम्पल हम देखेंगे मास। अब देखिए मास में जब हम बद उपसर्ग लगाएंगे तो यह बन जाएगा बदमाश। तो ये तो हो गया उर्दू के उपसर्ग। इससे पहले हमने संस्कृत का उपसर्ग पढ़ा, पिछली वीडियो में हिंदी का पढ़े थे।
तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना? ओके, थैंक यू।